नमस्कार दोस्तों, बाबा जी ड्रैगन फूड फार्म में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम वैज्ञानिक तरीके से आपको बताएंगे किस तरह से ड्रैगन फ्रूट की खेती की जाती है। यहाँ से हम एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें हर सीरीज में एक टॉपिक होगा। वो टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करेंगे और साइंटिफिक तरीके से आपको बताएंगे कि आप जो फार्मर्स है हमारे, जो कौन सी गलतियाँ कर रहे हैं वो नहीं करनी चाहिए, जिससे आपका प्रोडक्शन बढ़े और आपका खर्चा कम हो जाए। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है स्प्रे। स्प्रे कब किए जाती है, पीएच क्या होना चाहिए, टीडीएस क्या होना चाहिए और क्या हम स्टिकर का इस्तेमाल करना चाहिए, ये सारे टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरुआत करते हैं। मिलाते हैं हमारे बड़े भाई से जो एक एग्रोनॉमिस्ट है। सर जी बताइए। नमस्कार, मेरा नाम है विशाल माने और मैं एक एग्रोनॉमिस्ट हूँ। पिछले 5 सालों से हॉर्टिकल्चर में प्रैक्टिस कर रहा हूँ और इसमें हमें पता चला है कि काफ़ी फार्मर इसमें बहुत सी गलतियाँ करते हैं जो कि काफ़ी सालों से चलती आ रही है। ना हमें कोई बताता है, ना हम सीखने की कोशिश करते हैं। तो हम ये डिटेल में सीखेंगे कि क्या क्या हम गलतियाँ करते हैं और हमें क्या गलतियाँ नहीं करनी चाहिए, जिससे हमारे खर्चे और हमारा प्रोडक्शन दोनों पे भी हमारा जो है तो इफेक्ट गिर सके। तो सर जी हमें हमारे फार्मर्स को बताइए कि ड्रैगन फ्रूट में स्प्रे कब करना चाहिए जिससे हमें रिजल्ट्स अच्छे मिले। और सबसे पहले मैं इसका आपको कारण बताना चाहूँगा कि ड्रैगन फ्रूट की जो प्रकृति होती है वो एक कैक्टस प्रजाति का प्लांट होता है और इसका जो प्रकृति होती है वो पानी बचाने की होती है, ना कि पानी गंवाने की। तो ये क्या करता है, सबसे पहले जैसे ही सवेरे धूप गिरने लगती है इसके ऊपर, ये अपने रोम छिद्र जो स्टोमेटा होते हैं उसको बंद करता है, जिस कारण अंदर का जो पानी है ना बाहर जा सकता है, ना बाहर का पानी अंदर आ सकता है। तो जब तक पूरी धूप खत्म नहीं होती पूरी दिन की, जब तक ये स्टोमेटा नहीं खोलता, जैसे ही शाम होने लगती है 5 बजे, तो ये अपने स्टोमेटा धीरे धीरे खोलने लगता है। तो इसमें एक काम होता है CAM करके, एक मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी होती है, जिस कारण ये आसान भाषा में मैं समझाना चाहूँ तो रात में सांस के द्वारा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड लेना और दिन के समय में अपने दरवाजे बंद करके खाना पकाना है, ये इसके इन पत्तों का काम है। जी सर बताइए, तो हमें क्या कौन सी परफेक्ट टाइमिंग है जिससे हमें रिजल्ट्स अच्छे मिले। तो हम इसमें जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि सुबह जैसी धूप गिरना स्टार्ट होती है ये अपने रोम छिद्र को बंद करता है। तो हमें ऐसा समय चुनना पड़ेगा कि जिससे इसके रोम छिद्र खुले हो। तो इसका सही टाइमिंग सुबह के 6 से 8 बजे तक और शाम में 5 से आप कभी भी स्प्रे कर सकते हैं। जी सर। आप जो कुछ फार्मर्स है जो दिन में भी स्प्रे करते हैं तो उन्हें रिजल्ट्स आते हैं थोड़े बहुत, तो उसका क्या कारण हो सकता है। ये ऊपरी रिजल्ट आते हैं आपको, ना कि सिस्टमेटिकली, कि जो पत्तों पे गिरता है वही, जैसे कि फंगीसाइड है, कॉन्टैक्ट फंगीसाइड है, वो जो पत्ते पे गिरता है तो आपको रिजल्ट थोड़े बहुत दिखने पड़ते हैं और एक चमक जैसी आने लगती है पत्तों में। तो वो एक आम बात है। हाँ ठीक है सर। तो बताइए, और दूसरा हमारा पॉइंट होने वाला है कि क्या पीएच और टीडीएस मायने रखता है स्प्रे करने में, और उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है कि हम स्प्रे के रिजल्ट्स नहीं मिलते। हाँ जी, आप जब भी दवाइयाँ मिक्स करते हैं, जैसे कि हम मार्केट से दवाई लाते और सीधे पंप में या एक टंकी में डाल देते और उसका मात्रा कम ज़्यादा होती लगती है और पानी का उस वजह से पीएच बिगड़ने लगता है। उसमें अगर ज़्यादा दवाइयाँ होती है तो पीएच डाउन आता है, अगर कम हो जाती है तो पीएच बढ़ जाता है। तो इस कारण प्लांट का जो लेने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है, जो हम बोलते हैं सोखने की क्षमता वो कम हो जाती है। तो हमें पीएच का अगर ध्यान रखना चाहे तो हमें इसके साथ पीएच मीटर और TDS मीटर आप देख सकते हो स्क्रीन पर, ये अगर आप ले आते हो तो आपको कई इसके फ़ायदे मिलेंगे। आपके काफ़ी पैसे भी बच सकते हैं और आपको रिजल्ट भी अपना दुगना मिल सकता है। तो हम इसमें देखेंगे कि पीएच कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए। तो इसका पीएच का जो वैल्यू है वो 5.5 से लेके 6.5 तक आपको पानी का या आपके घोल का पीएच मेंटेन करना है। और TDS आपको 200 से लेकर 1200 तक PPM तक आपको इसको रखना है। तो कैसे रखना है एक अलग से एक टॉपिक बनता है वो, तो हम वो पूरा उसमें डिस्कस करेंगे अपने अगली सीरीज़ में। तो हम देखेंगे उसको, क्योंकि बड़ा टॉपिक हो जाता है वो और डिटेल में आपको समझाना बहुत ज़रूरी है। मैं एक आपको तरीका बता रहा हूँ कि कब स्प्रे करना चाहिए। जी सर। और बहुत सारे सर जन बोलते हैं कि बिना स्टिकर की स्प्रे करना चाहिए, मतलब जब पानी का मौसम लग रहा है तभी स्टिकर का इस्तेमाल करना चाहिए, या फिर हर समय हम जब स्प्रे करते हैं तब स्टिकर का इस्तेमाल करते हैं, तो क्या हमारे रिजल्ट्स में बेहतर हमें रिजल्ट्स दिखने को मिलते हैं। अब देखिए, देखना चाहोगे तो अब बाकी प्लांट से ये प्लांट बहुत अलग है। आपको मैं एक प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। अब एक देख सकते हो, एक प्लांट की पत्ती है और इसके ऊपर मैंने ये छील की इसको निकाला है। तो आप देख सकते हो एक तरह का पॉलीथीन के जैसा इसके ऊपर एक परत है।
तो ये परत क्या करती है, जैसे आप स्प्रे करने लगते हो तो पूरा जो पानी है एब्जॉर्ब कम होता है और भाई के ज़्यादा चला जाता है। जब आप इस पर स्टिकर का यूज़ करोगे तो ये दवाई जो पूरी है 100% दवाई इस पर चिपक के रहेगी और आपको रिजल्ट लंबे समय तक दिखेंगे। अगर आप इस पर स्टिकर नहीं यूज़ करते हो तो पानी की बूंद सीधी नीचे आ जाएगी, क्योंकि ये पॉलीथीन की तरह होता है। इसका काम ही होता है कि अंदर की चीज़ें बाहर नहीं आने देना और बाहर की चीज़ें अंदर नहीं आने देना। तो आप देख सकते हो। जी सर, जैसे कि दोस्तों हमारे बड़े भाई ने बताया है कि आपको कब स्प्रे करना चाहिए जिससे कि आपको रिजल्ट्स बेहतर मिले। और जो हमारे ये फार्म है ड्रैगन फ्रूट का, आपको जैसे पता है, तो उसमें भी हम ये चीज़ें इम्प्लीमेंट किए और हमें रिजल्ट्स में बहुत ही अच्छा डिफरेंस लगा है। जब वो फ्रूटिंग के समय हमारे जब बडिंग आ रही थी तब हमने कुछ स्प्रे किए थे और पहले भी कुछ स्प्रे किए तो उसके उतने रिजल्ट्स नहीं आए थे। और वही कॉम्बिनेशन जब हमने दूसरी बार इस्तेमाल किया लेकिन थोड़ी टाइमिंग चेंज की तो रिजल्ट्स हमें 50 से 60% बेहतर दिखे। तो इसकी वजह से हमने ये टॉपिक डिस्कस किया और आपके साथ ये बातें शेयर की। तो दोस्तों ये सीरीज अगर आपको अच्छी चलानी है, लंबे समय तक आपको रिस्पांस अच्छा देना पड़ेगा इसके ऊपर। तो देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है नर्सरी। किस तरह से आपको प्लांट सिलेक्शन करना चाहिए, कौन सी स्टिक का इस्तेमाल करना चाहिए। आजकल मार्केट में बहुत सारा नर्सरी का स्कैम चल रहा है, आप कहाँ से भी लेकिन किस तरह से सिलेक्शन करना चाहिए। अब बहुत सारे जो फार्मर्स हैं हमारे जिसने पहले भी प्लांटेशन किया है उनको लग रहा होगा कि कुछ पौधे की ग्रोथ अच्छी नहीं है और कुछ पौधे के ऊपर स्प्रे करने के बाद भी बार बार फंगस के अटैक आने लगते हैं, फ्रूट साइज अच्छी नहीं बन पाती है। तो ये क्या कारण हो सकते हैं? ये कारण सिर्फ एक ही है, जो आप प्लांट सिलेक्शन करते हैं उसके वजह से होता है। तो वो टॉपिक जो बड़ा होगा तो हम नेक्स्ट पार्ट में वो डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए, जो आपके सवाल है हम उसका ज़रूर रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।